अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, आज मैं एक मुख्तलिफ सा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जी हाँ नाजरीन, आज मैं बात करूँगी फ़रा इकरार के हवाले से। फ़रा इकरार को तो हम सभी जानते हैं, वो एक एंकर पर्सन है, एक सहाफ़ी है और वो इकरारुल हसन की अहलिया भी है। जी हाँ नाज़रीन, फ़रा इकरार के बारे में जब बात की जाए तो आज तक जैसे कि आप जानते हैं कि इकरारुल हसन ने 3 शादियां की है। फ़रा इकरार उनकी दूसरी अहलिया है। तो आज तक फ़रा इकरार के कितने सारे इंटरव्यूज़ हुए, उनसे पूछा गया इकरारुल हसन के हवाले से, लेकिन कभी उन्होंने खुलकर इस हवाले से बात नहीं की थी। कभी भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जो कि मुतनाज़ हो, या फिर अपने शोहर के हवाले से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से उन्होंने कभी भी बात नहीं की थी। पहली दफ़ा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात की है। डॉक्टर अफ़ान के पॉडकास्ट में वो शरीक हुई हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर खुलकर बात की है। अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी उन्होंने बात की है और अपने वालिद के हवाले से बात की है, जिनका हाल ही में इंतकाल हो चुका है। तो फ़रा इकरार ने डॉक्टर अफ़ान के पॉडकास्ट में शोहर की बेवफ़ाई पर भी खुलकर बात की है। और इसके अलावा उन्होंने जो हमारे माशरे की ख़वातीन हैं उनको बचपन से ही जो लड़कियां होती हैं उनको क्या सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, ये भी बताया है और उन्होंने मशवरे भी दिए हैं लोगों को। तो आए नाज़रीन, सबसे पहले उनकी थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाती हूँ, फिर तफ़सील से बात करूँगी। ये जैसे मोहब्बत को गुमान लेके आपका भी। हाँ, मोहब्बत को लेकर भी सबसे ज़्यादा खुशगुमानियाँ इसी रिश्ते से, इसी इमोशन से जुड़ी होती हैं ना। तो मैंने हर चीज़ से सीखा। गलतियाँ बहुत की ज़िंदगी में, अभी आगे भी बहुत होनी है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन उससे मैंने सीखा, ओन किया अपनी किसी गलती। से जुड़ी फिर एक्सपेक्टेशंस फैसलों को को लेकर भी अच्छा पालती मैं में। बताऊँ तवक्कुआत नहीं, क्योंकि जब मैंने तवक्को किसी से लगा ली, बड़ा दिल टूटा। तवक्को आप इंसान से लगाते हैं और तब दुःख ये बड़ी अच्छी बात है कि तवक्को जो है वो इंसान से लगाए ना, उम्मीद लगाएं, दुआ करें और अल्लाह से पाने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे तवक्कुआ हम कहते हैं ना, रिश्तों ने हमें दुःख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, रिश्ते नहीं दुःख दिए, तवक्कुआत दी। रखें ना। ना रखें, क्यों रखनी है? आपको लगता है कि कोई और आएगा और आपके आंसू साफ करेगा? नहीं। अच्छा, ये औरतें बड़ी इमोशनल होती हैं इस मामले में। दे थिंक कि ये मैं सिर्फ आपसे रिलेट नहीं कर रहा, मैं ये पाकिस्तानी औरत के बारे में बात कर रहा हूँ। ये शौहर को एक मम्बा बना लेती हैं तवक्कुआत का, ठीक है? मजाजी खुदा है ना, तो जो चीज़ शायद रब से मांगनी चाहिए वो भी मजाज, जो हकीकी खुदा से मांगना चाहिए वो भी मजाज के खुदा से मांगने लग जाती है। और पता है मजाज का खुदा तो खता का पुतला है। वजह क्या है? कभी सोचा है? वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में खातून को जब वो छोटी-सी बच्ची होती है, पैदा होती है, बताया ये जाता है। उसका जहेज़ बनने लगता है, माँ रज़ाइयाँ बना रही है, माँ ज़ेवर बना रही है, माँ कपड़े बना रही है। ये काम बेटा अगले घर जाके कर। ये तुम अपने शौहर के साथ ओह! सिनेमा नहीं जाना। अच्छा ड्राइव नो, शौहर के साथ। उसको बताया और सिखाया ही जाता है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि तुम इंसान हो, तुमने पहले पढ़ना है, तुम्हारी ग्रूमिंग होनी है, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ भी कोई पाथ है जिस पर तुम्हें चलना है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस भी कुछ है, तुम्हें पैसा भी कमाना है। उसके दिमाग में एक आदमी का खाका भर दिया जाता है जो पता नहीं कोई अवतार है जो आसमान से उतर के आएगा, ऐसा नहीं है, वो इसी दुनिया का इंसान है। वो भी आप ही की तरह सारे इमोशंस रखता है और फिर उसमें बाज़ औक़ात ख़वातीन भी बहुत सफ़र करती हैं और मर्द भी बहुत सफ़र करते हैं। घर तबाह बर्बाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं और ज़िंदगी ख़राब होती है। तो क्यों नहीं आप इन और स्पेस देनी चाहिए मर्द को। बिल्कुल दे नहीं, सिर्फ़ मर्द को नहीं, औरत को भी देनी चाहिए। और यहाँ पर अच्छा। मैं मर्दों को भी कहूँगी कि आपको औरत को भी एक इंसान समझना चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि वो घर में आप एक पढ़ी-लिखी मेड लेके आ गए, वो आपके बच्चे भी पालेगी, पैदा भी करेगी, कमाएगी भी बाज़ केसेज़ में। स्पेस की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अ, देखिए दोनों तरफ। स्पेस की लिमिट ना, जिस बंदे को स्पेस दी जा रही है वो खुद डिसाइड करता है। बाज़-औक़ात ख़वातीन को पता होता है, मैं फिर मुआशरे पर बात कर रहा हूँ कि उनका जो मर्द है वो इनफिडेलिटी कर रहा है, धोखा दे रहा है, बट उन्हें चुप रहना पड़ता है। मैं पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे हाँ, बाहर भी करते हैं लोग, लेकिन बाहर फिर वो भी धोखा बड़े आसानी से दे लेती है ना। हमारे कल्चर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाहर अगर गोरा देता है गोरी को तो गोरी उससे ज़्यादा 4 दो किसी लेकिन यहाँ पॉसिबल, शायद यहाँ भी ऐसा कुछ होता हो। यहाँ होता है। यहाँ इस पर बहुत मेरा तो बहुत होमवर्क है इस पे। अच्छा, इनफिडेलिटी तो दोनों तरफ पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, मुआशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, बाहर एक्सेप्टेबल है। तो उसके बारे में क्या कहें?
देखिए वहाँ तक भी स्पेस टॉलरेट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इनफिडेलिटी पे नहीं करनी, नहीं करनी चाहिए, स्टेप ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। अच्छा इसमें पता है क्या बात है, ये अल्लाह ने आपको राइट और गुंजाइश दी, आप डिस्कस करें। अच्छा शादी जब होती है ना नई नई, तो हमें डिस्कशन करनी चाहिए बैठ के। आप बात नहीं करते हैं, रिश्तों में सबसे ज़्यादा खलाव सुख पैदा होता है जब आप बात नहीं करते हैं। कोई नाराज़गी है, मर्द भी खामोश हो गया, औरत भी खामोश हो गई, गैप आता चला गया, रिश्ते में गैप आ गया, इमोशन में गैप आ गया, कमरे अलहदा हो गए, फिर एक दिन घर टूट जाते हैं। डिस्कस करें, बात करें, दोस्ती करें। ये रिश्ता खौफ का या जीत हार का नहीं है, ये आपने कंपेनियनशिप है, साथी हैं। साथी जब दोस्त होंगे तो कितना प्यारा होगा रिश्ता। वहाँ आप डिस्कस करें कि ये बाउंड्रीज हैं और ये नहीं है, यहाँ तक बर्दाश्त है, यहाँ तक नहीं है। फिर आप जो एक दफ़ा बर्दाश्त कर लेंगे ना, फिर वो दोबारा होगा। तो नाज़रीन, फ़रा इकरार का कहना है कि अगर आपका मर्द आपको धोखा देता है तो आपको उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें गुंजाइश दी है तो हमें स्टेप लेना चाहिए। मज़ीद बताऊंगी इस रिपोर्ट में। फ़रा इकरार इकरारुल हसन की दूसरी अहलिया और सहाफ़ी और एंकर है। उनके शोहर इकरारुल हसन अपनी ज़ाती ज़िंदगी और शादियों की वजह से अक्सर ख़बरों में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में तीसरी शादी की है। फ़रा इस सारे मामले पर ज़्यादातर खामोश रहती हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़ेर बहस नहीं लाती। फ़रा इकरार डॉक्टर अफ़ान के पॉडकास्ट की मेहमान थी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में अपने शोहरों के गिर्द घूमने के लिए किस तरह सिखाया जाता है। उनका कहना था कि ये ज़हनियत उस वक्त से तैयार होती है जब वो बच्ची होती है। उसके लिए जहेज़ तैयार किया जाता है, शादी के ज़ेवरात बनाए जाते हैं और हर बात की शुरुआत में उसे ये कह दिया जाता है कि जो कुछ करना है वो शादी के बाद करना है, चाहे वो ड्राइविंग हो या कुछ और तफरीहात। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे माशरे में लड़कियों को अपने पाँव पर खड़ा होना नहीं सिखाया जाता। उसे ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें पहले अच्छी तरह तालीम हासिल करनी है, ख़ुद को आगे बढ़ाना है, उसका ज़ाती तशख़ीस भी कोई मानी रखता है और सबसे बढ़कर ये कि उसे माली तौर पर भी मुस्तहकम होना है। उन्होंने कहा कि ये गलत है और लड़कियों को इनफरादियत सिखाई जानी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी अपनी भी कोई अहमियत है। फ़रा इकरार ने यह भी कहा कि ख़वातीन को अपने शोहर की बेवफाई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ काबिल बर्दाश्त हो सकती है लेकिन धोखा और फ़रेब को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुदूद खींचने का आपको इख्तियार है और जब आप रिश्ते में हों तो आपको उन हुदूद की पासदारी करनी चाहिए। उन्होंने हमारे माशरे की ख़वातीन को मशवरा दिया कि तवक्कुआत अपने मजाजी खुदा की बजाय हकीकी खुदा से लगानी चाहिए और तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर करना चाहिए। नाज़रीन, हमने जब भी फ़रा इकरार को देखा है उनको हमेशा खामोश ही देखा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से कभी बात नहीं करती, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से बात की है और उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा है कि अगर किसी का शोहर उसको धोखा देता है, फ़रेब करता है, तो फिर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें गुंजाइश दी हुई है। इसके अलावा उन्होंने हमारे माशरे की ख़वातीन को बहुत सारे मशवरे भी दिए हैं जो कि आपने वीडियो में देखे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।